दो नेता रही हैं जो कि इस बार उन्हें जगह मिली है। एक तो रमा निषाद हैं और श्रेयसी सिंह है। श्रेयसी सिंह और रमा निषाद दोनों ही पहली बार मंत्रिमंडल का उन्होंने मंत्री पद पे दोनों बैठी हैं। रमा निषाद के बारे में मैंने पढ़ा, रमा निषाद अति पिछड़ा कल्याण विभाग उनको मिला है और वो खुद भी इसी समुदाय से आती हैं। सबसे अमीर हैं, जो जितने भी मंत्री हैं सबसे अमीर यही हैं। 31 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। रमा निषाद का क्या रोल देखते हैं आप? क्या मतलब, एक मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि वैसे तो लगभग अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट्स के अनुसार मतलब एवरेज जो मतलब संपत्ति है जो मंत्री हैं 5 करोड़ के आसपास है। ये उस राज्य का हाल है जहाँ की 1/3 जनता जो है वो बीपीएल के नीचे है। तो ऐसा कोई आदमी जो कि इतनी सुविधाओं के बीच में है, क्योंकि रमा निषाद का एक पॉलिटिकल इतिहास भी है। उनके ससुर जी जो हैं वो खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पति सांसद रह चुके हैं। तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई असुविधा देखी होगी ऐसी कोई। उनसे आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अति पिछड़ा के लिए कुछ ऐसा कुछ करिश्माई काम कर देंगे जिससे कि वहां पे उत्थान विकास की बयार बहने लगेगी? पुष्कर जी, सबसे पहले तो ये समझ से ही पड़े हैं कि इतनी ज्यादा संपत्ति उनके पास आई कहाँ से। मतलब वो ठीक बात है कि मतलब उनका परिवार काफी संपन्न रहा है। उनके पति जो है खुद सांसद रह चुके हैं, उनके जो ससुर है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पर इन सब के इतर अगर आप चीजों को देखेंगे, आपने बीपीएल का जिक्र किया, मैं उसी को भी दोहराना चाहूंगा कि आप देखिए ना कि वो जिस उनकी जो जाति मल्लाह जाति है उनकी, हाँ मल्लाह जाति, हाँ, तो वो जिस जाति से आती है उस जाति के लोगों की आप अगर बिहार में स्थिति देखेंगे ना, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति। लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने वाला जो नेता है वो करोड़ों करोड़ में खेल रहा होता है। तो ये चीज़ें तो जांच का विषय है। मतलब रमा निषाद को लेकर के जो है मैंने कोई पब्लिक रिपोर्ट्स भी नहीं पढ़ी, पब्लिक डोमेन में उनको लेकर के कोई संपत्ति की कोई जानकारी भी नहीं है, किन स्रोतों के तहत जो है वो संपत्ति इकट्ठा कर रही हैं। और आप बता रहे थे कि सोना भी उनके पास काफी, हाँ, जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार उनके पास लगभग 2 किलो सोना है और 6 किलो चांदी है। और ये सिर्फ उनके पास है, पति के पास अलग से है। वो उनकी निजी संपत्ति है, वो उनकी निजी संपत्ति है, या तो उन्हें गिफ्ट में मिला है या कैसे, लेकिन अब क्योंकि विवरण देना होता है इसलिए उन्होंने वो विवरण दिया है। और उन्होंने अपने आय का स्रोत बताया कि एफडीज हैं उनके पास, और जो जिस मंत्री पद पे हैं उससे जो पैसे आते हैं, जो भत्ता मिलता है, वो उनके आय का स्रोत है। पर 31 करोड़ की संपत्ति होना अपने, और एक खास बात, एक खास चीज ये थी कि उनकी आय जो है वो हर साल वेरी करती है। आईटीआर की रिपोर्ट जो थी उसमें 2020-21 और 19-20 ये जो साल था जिस समय कोविड का एकदम पीक लेवल था और देश दुनिया में जितने भी लोग थे लगभग उनकी आय के स्रोत या तो कम हो गए थे या फिर बहुतों की नौकरी भी चली गई थी। उस दौरान रमा निषाद की संपत्ति बढ़ी है, उनका आय बढ़ा है, संदेहास्पद। और वो 1-2% से नहीं बढ़ा है, 2 गुनी हो गई है आय, 3 गुनी हो गई है आय। लगभग उनका जो सालाना आय है अगर देखेंगे आप 23-24 या 22-23 का, वो कहीं 15-10 लाख, मतलब 10-15 लाख के बीच वेरी करता है। लेकिन 21-22 का देखिए 46 लाख, 43 लाख। कैसे ये संभव है कि आप कोविड के फेज में आपने ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया था? सही बात है कि पुष्कर जी की ये समझ से परे है कि जिस काल में लोगों की नौकरियां गई, जिस काल में लोगों की संपत्तियां घटी, लोग पूरा जो कोविड वाला साल था ना, लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जमा पूंजी खर्च कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं था। लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, पलायन जो लोग करके दूसरे राज्यों में गए थे वो वापस अपने घरों को लौट रहे थे। तो वो सिर्फ वही पैसा इस्तेमाल बचा बचा के कर रहे थे जो उन्होंने अर्जित किए। बिल्कुल। लेकिन संपत्ति बढ़ जाना उसी काल में ये संदेहास्पद है, जांच का विषय है मुझे लगता है। और मैं इससे जुड़ा पब्लिक डोमेन में कोई ऐसा स्रोत भी नहीं पाया। मैं लगातार इस चीज़ को लेकर खंगाल भी रहा था कि कोई एक स्रोत तो मालूम चले
कि रमा निषाद जी ऐसा कौन सा कारोबार करिए जिसके तहत कोविड वाले साल में, जहाँ पे सिर्फ न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश दुनिया के लोगों की हालत खराब थी, जर्जर थी, नौकरियां जा रही थी, संपत्तियां घट रही थी लोगों की, उनकी आय बढ़ रही थी। तो ये कैसे संभव है कि एक ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, तभी रमा निषाद जी ने अपने बलबूते जो है उस ग्राफ को ऊपर लेकर के चली गई। तो कौन सा बिजनेस मॉडल था उनका, जरा हम भी समझना चाहते हैं, और अगर वो इंटरव्यू देना चाहे, बेटी चोखा जरूर उनका इंटरव्यू भी करना चाहेंगे। बिल्कुल करना चाहेंगे।